भीषण कष्ट आए फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि जब बच्चे में कोई विपत्ति आती है तो बच्चे को चिंता कम होती है, माँ बाप को ज्यादा होती है। और हम उसकी आत्मा है, वो परमात्मा है, हम उसके बालक हैं, हमसे ज्यादा चिंता उसको होती है। वो देना नहीं चाहता कष्ट, लेकिन कर्म खराब है, क्या करें। हम दूसरे से उपदेश करते हैं, सबको कहते सुना है, अरे भाई क्या है, कट जाएगी, हंसते रहो। लेकिन ध्यान दे, पहले खुद हंसोगे तब तो हंसाओगे। खिलखिलाती जिंदगानी होनी चाहिए, बातों में कुछ लोहानी होनी चाहिए। गम स्वयं ही खुशी में बदल जाते हैं, बस श्री जी की मेहरबानी होनी चाहिए। उसके चरणों में पड़े रहें, शिकायत ना। हाँ, प्रेम की लड़ाई खूब लड़ो, जी भर के लड़ो, हक से लड़ो, वो भी प्रसन्न होता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। हंसाएगा क्या औरों को जो पुष्प स्वयं खिला नहीं, हंसाएगा क्या औरों को जो पुष्प स्वयं खिला नहीं, जलाएगा क्या औरों को जो दीप स्वयं जला नहीं, जलाएगा क्या औरों को जो दीप स्वयं जला नहीं। वो दुनिया को संभालेगा कैसे जिसने अपने आप को संभाला नहीं। क्या दुनिया को संभालेगा जब खुद को ही नहीं संभालेगा। घर परिवार को संभालना है, भगवान ने जिम्मेदारी दी है, तो पहले खुद को संभालिए, अपने अंदर ज्योति जलाओ। हर कर्म का ध्यान रखो कि मुझसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो मैं अपने बालक के सामने बोल ना सकूं। अपने सिर पर किसी ना किसी को अवश्य रखें, कभी ये सिर खाली ना रहे, हमेशा। आज प्रहलाद जी के ही वंशज हुए हैं बलि, विरोचन के नाती है। द्वार पर आए भगवान, सभी देवताओं की पुकार आज प्रभु ने सुनी है। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजितम् प्रभु सर्वे नक्षत्र तारा कृष्ण जजनदक्षरम्। श्री द्वादश तिथि की द्वादश मुहूर्त में दक्षिण की ओर अदिति जी के यहाँ श्री वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। वामन भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप, एक हाथ में छतरी, दूसरे में कमंडल है, पैरों में चरण खड़ा हुआ है, जनेऊ पड़ा हुआ है। क्या सुंदर मीठी चाल से चलते आ रहे हैं। जब चलते आ रहे, आज बलि को जाकर के खबर मिली, द्वार पर कोई ब्राह्मण देव पधारे हैं महाराज। बलि सोवाई को
चले जाओगे जब भी, लेकिन करोगे जब जो आज मिल रहा है उसे पाओगे तब। बातों को मत देखो, जिंदगी बातों में ही निकल रही है, नाचने में निकल रही है, कूदने में निकल रही है, बेकार के कामों में जिंदगी पानी बह रहा है, ऐसे बहती जा रही है। ध्यान, अपने जीवन पर ध्यान दो। बचपन निकल गया, जवानी निकली जा रही है, बुढ़ापा आने को है। अभी अपने आप से बैठकर पूछा करो कि तूने कितना कमाया है अपने लिए। कभी पूछा करो बैठकर, अपने आप से बातें किया करो कि तूने किया तो बहुत है औरों के लिए, अपने लिए कुछ कमाया नहीं। अपने लिए क्या कर रहा है? अपनी ओर ध्यान दो। जो अब मिल रहा है ना यहाँ पर, कमाई केवल और केवल हम अपने लिए कर रहे हैं। कोई चोरी नहीं कर सकता इसे, कोई छीन नहीं सकता, और यही असली कमाई है। गर्व में वादा करके आते हैं तेरा भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन जन्म लेते ही चकाचौंध में भूल गए। भगवान से कहता है प्रभु तू भी वादा कर कि मुझे याद दिलाएगा कि मेरा भजन कर ले। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं याद दिलाऊंगा। भगवान याद दिला रहे हैं कीर्तन से, भजन से, संतों से, सत्संग से, इसके द्वारा याद दिला रहे हैं देख मैं अपने वादे को निभा रहा हूँ, कर ले भजन, कर ले भजन, कर ले भजन। लेकिन वो अपने वादे पे चल रहे हैं और हम अपने वादे से टल रहे हैं। वो याद दिला रहा है देख कर ले, मैंने जो वादा किया मैं खुद चलकर आता हूँ तुझे तारने के लिए, लेकिन तू अपने वादे को भूल, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहता है तब भी हम लोग इतने मक्कार हैं, इतने नीच हैं, इतने गिरे हुए हैं, उसके संकेत को नहीं समझते, उसी में लगे पड़े। खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, महाराज ये तो जानवर भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे पैदा करना, कोई बड़ी बात नहीं है कमाना। अरे पेट तो जानवर भी भर लेते, वो पक्षी भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है। हम कहते हैं हमारे लायक गुरु नहीं है, किसे बनाए? ठाकुर जी को कहते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु। ठाकुर जी गुरु है, इससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। लेकिन स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है जो अपने मन मर्जी से गुरु बनाता है, भगवान को मान लेता है, या अपनी मन मर्जी से ही कोई नाम जपने लगता है तो उसे दोष लगता है, पाप लगता है। भगवान स्वयं धरती पे आते हैं ना, श्री राम जी तो वशिष्ठ जी को गुरु बनाते हैं। भगवान कृष्ण आते हैं, उज्जैन में सांदीपनि गुरु से शिक्षा दीक्षा लेते हैं, पर ब्रह्म वो गुरु बना रहा है मृत्यु लोक पर आकर, तो हमारा क्या औकात है? तरेंगे नहीं जब तक गुरुदेव की शरण में नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे गुरुओं से बच के रहे जो भगवान से दूर करते। आज गुरु शुक्राचार्य ने कहा बलि मत जा, मत जा, बलि ने कहा गुरुदेव पैदा होते हैं घर में, और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं, क्योंकि बेटियां एक ओस के बूंद की तरह होती हैं, इस घर को भी महकाती हैं और ससुराल को भी महकाती हैं। क्योंकि जब सबसे ज्यादा दर्द होता है माँ बाप को, तो सबसे पहले रोती हैं बेटियां, और कोई काम होता है, कोई बिगड़ जाता है, तो सबसे पहले आती हैं बेटियां। लेकिन बेटा कभी किसी के काम नहीं आता है। तो आज एक भाव है, आज वो बेटी कहती है अपने माँ से, एक माँ का रूप भी होती है बेटी, एक पत्नी का भी रूप होती है बेटी, और एक दुर्गा का रूप भी होती है बेटी, और एक लक्ष्मी बाई की रूप भी होती है बेटी। और एक वो कहा है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है,
और ये जन्नत इंसान को कब मिलती है? जब वो अपनी माँ की सेवा करता है, यानी एक बेटी की, एक स्त्री की और एक माँ की सेवा करती है। लेकिन कहा है क्या? वो मुझे माँ से मिला और मिला ये ही शिला, बेटियां क्यों पराई हैं और बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे पासे किया ओ मिलाए सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रखा करते और एकादशी का नियम होता है सामग्री जब अब आजकल एक परेशानी है कि कोई घर तो आता नहीं है, मंदिर में भी अगर बनाकर लेकर जाओ तो पंडित जी खुद तो खाते नहीं है कि नहीं? कुछ बता दो मैं रह जाऊं, खुद तो गई इसकी ओर धक हो गई। तो इतना लेकर जाए कि एक जने का पेट तो भर जाए कम से कम। दान करो दिल खोल के, ऐसे नहीं। अगर एक मुट्ठी सरसों भूमि में दान करते हैं वो कई गुना हमें देती है, कभी चूको मत। मैयाओं का तो अद्भुत ही है, क्या ही कहें, एक ग्रंथ बन जाएंगे ऊपर तो ठाकुर जी के पास जाएंगे, एक एक डिब्बी में पूरी बत्ती गई के धर लियो, एक बार में काम करके ये ब्रह्मा जी के आगे, कार्तिक जी के आगे, ये पार्वती जी के आगे, ये भोलेनाथ के आगे एक एक बत्ती जलाई। हम महाराज ढंगते सबके आगे बत्ती जरीला बाकल बुझ गई, कमर ना मुड़ी बाकल तो सबली बत्ती गई। तो ऐसे ना आगे श्रद्धा से करो, एक ही दीप दान करो, लेकिन कुछ देर जले प्रज्वलित हो, जीवन में एक इष्ट हो। सौनकादि ऋषियों ने भी सूत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं, उनमें से दूसरा प्रश्न यही है, किस देवता को माने, 33 कोटि में से हम किसकी पूजा करें? तो उन्होंने कहा है जैसे एक बेटी ब्याह करके आती है, एक बेटी ब्याह कर आई, सबकी सेवा करती है परिवार में, ससुराल में, लेकिन होती केवल एक की ही है, अपने पति की है। ऐसे ही एक इष्ट अपने जीवन में हो जिसके होके रहे, ताकि सभी देवी देवताओं को प्रणाम। बधाई दे दे रे भैया, तो बधाई तो दो ना, पहले पीछे करवा, पहले देखिए हो जाएगा, लेकिन पहले बधाई, पहले पीछे होंगे, उसके बाद ऐसे नहीं, अरे बार